तो यार क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। और देखो कुछ दिनों पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर एक न्यू वेब सीरीज आई है जिसका नाम है दी एम्पायर, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट ग्रैंडेस्ट वेब सीरीज है। मतलब वो वाला वर्ड थोड़ा ग्रैंडेस्ट, लेकिन अब जहाँ पे डिज्नी का पैसा लगा तो फिर इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। और देखो ये जो वेब सीरीज आई है ना, उसको लेके बहुत सारी चीजें हो चुकी है। रिलीज होने से पहले इसका बॉयकॉट हो चुका है, लोग इसको गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोगों का कहना है कि ये इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी वेब सीरीज है। डिज्नी मानी क्या ये सारी बातें सच हैं और ये पूरा मामला है क्या? उसके ऊपर से ये सारी कंट्रोवर्सी साइड में रखने के बाद ये सीरीज एक्चुअल में कैसी है, देखने लायक है भी या नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं। अपन का एमबीए खत्म हो चुका है, आगे जाके जॉब नहीं करना, इसके ऊपर रिस्क लेके लाइफ डिपेंड करनी है, तो सब्सक्राइब करो, वरना फिर तो क्या वड़ा पाव बेचेंगे, मस्त जिंदगी। तो देखो ये जो द एम्पायर नाम की वेब सीरीज आई है ना, वो एक्चुअल में बेस्ड है एक बुक के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों को कहानी बताई गई है बाबर की। और अगर आप लोगों ने स्कूल की हिस्ट्री बुक में थोड़ा भी ध्यान दिया तो फिर आपको पता है कि बाबर इंडिया आया था। कब आया था वो साल तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री में कच्चा था। और उसने यहाँ पे आके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिल्कुल उस हिस्ट्री वाली बुक की तरह बात कर रहा हूँ। वो जो बाबर है ना, उसी की स्टोरी हम लोगों को इस वेब सीरीज के अंदर दिखाई है। बाबर नाम का जो राजा था वो अच्छा था या बुरा मुझे नहीं पता, मैं उसके जमाने में जिंदा नहीं था। आपको लगता है वो खराब इंसान था तो फिर बॉयकॉट करो, मत देखो सीरीज, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, मैं भी आपके साथ हूं, छोड़ दो, मत ही देखो, बस मेरा बॉयकॉट मत कर देना प्लीज। लेकिन यहाँ पे जो एक एक्चुअल क्वेश्चन निकलता है ना कि ये जो द एम्पायर नाम की वेब सीरीज आई है उसके अंदर ऐसा कुछ दिखाया है क्या जिससे लोगों को ऑफेंड होना चाहिए। मैंने तो पूरी की पूरी वेब सीरीज देखी और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी दिखा है जिससे लोग ऑफेंड हो। ये जो सारा एंगल है ना उसको एकदम साइड में रख के द एम्पायर नाम की जो वेब सीरीज है ना वो फोकस करती है बाबर के पर्सनल लाइफ के ऊपर, कि उसका बचपन कैसे निकला था, वो बड़ा कैसे हुआ, और वो मतलब मेनली अफगानिस्तान के साइड का रहने वाला था, तो वहां पे उसकी मेजॉरिटी लाइफ कैसे निकली है। द एम्पायर सीजन 1 के अंदर वो इंडिया जरूर आता है, लेकिन इंडिया आने के बाद भी इस वेब सीरीज की स्टोरी जो है ना वो उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करती है, कि उसकी जो बीवियां थी, उनके बच्चे थे, आपस में उन लोगों का कैसा चल रहा था। इसके ऊपर से सीरीज के स्टार्टिंग में एकदम बड़ा डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि इसके अंदर जो कुछ भी दिखाया है वो फिक्शन है, रियलिटी प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑफेंड होने का कोई रीजन होना चाहिए। इसके बाद जो एक अगला मेजर पॉइंट रह जाता है ना कि द एम्पायर नाम की जो वेब सीरीज है उसको लोग कह रहे हैं कि इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरियसली क्या है, सच है? वेल इसको लेके मैं बोलना चाहूंगा कि मेजॉरिटी केसेस में इमेजिन गेम ऑफ थ्रोन्स बट एम लोअर, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाना तो फिर द एम्पायर नाम का जो वेब सीरीज है वो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना गेम ऑफ थ्रोन्स था, क्योंकि द एम्पायर नाम की जो स्टोरी है ना वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के अराउंड फोकस करती है, वो उसके सामने के विलन, उसके आसपास के रिलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्टोरी खराब है। इसके अंदर हम लोगों को जो चीजें दिखाई गई है कि एक बादशाह होने का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे सिचुएशन उसको फेस करने पड़ते हैं, कैसे कैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसका मन नहीं होता फिर भी, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद द एम्पायर का वो वाला एस्पेक्ट जो कि बिल्कुल भी गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल का नहीं है, उसके टक्कर में भी नहीं आता, एक्शन सीक्वेंसेस। मुझे पता है कि दोनों ही शोज के बजट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी द एम्पायर के अंदर हम लोग को जो एक्शन दिखता है ना वो ओके ठीक ठाक है, काम चल जाता है, क्योंकि कुछ एकदम ऐसे बहुत ज्यादा स्पेशल देखने नहीं मिलता। वही स्टैंडर्ड कवरेज की एक आदमी ऐसे तलवार घुमा रहा है, कट करके तलवार खा रहा है, कट करके तलवार घुमा रहा है। अगर आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम सुन के ऐसा उम्मीद लगा के जा रहे हो कि हम लोग को बैटल ऑफ द बास्टर्ड जैसा कुछ देखे, नहीं भाई, कैसे, कंपैरिजन ही नहीं है। वीएफएक्स जो है द एम्पायर के अंदर वो भी अच्छे खासे ठीक ठाक थे। जो लैंडस्केप शॉट्स है जहाँ पे बैकग्राउंड में हमको बहुत ऐसे पहाड़ वगैरह दिखाना है वो जरूर अच्छे थे, लेकिन कहीं कहीं एक्सप्लोजन और ग्रीन स्क्रीन नोटिस हुआ। बट रुको, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे द एम्पायर की सिर्फ बुराई करूंगा गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करके, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे एम्पायर ने मेरे हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन्स को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज के अंदर हम लोगों को जो सेट्स दिखाए हैं, भाई सच बोल रहा हूँ, वो देख के मेरा दिमाग, मेरे को ऐसे ताली बजाने का मन कर रहा है। यहाँ पे इतने ज्यादा ग्रैंड और इतने ज्यादा जबरदस्त, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। आप लोग जब इस वेब सीरीज को देखोगे ना, इसके अंदर के सेट्स वगैरह देख के आपको लगेगा कि भाई जो ये लोग बोल रहे थे ना कि इंडिया की एकदम बहुत बड़ी वेब सीरीज है, एक्चुअल ट्रू है, क्योंकि सेट्स और लोकेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, दिख के आता है वो सामने। और जो सिनेमाटोग्राफी थी पूरी सीरीज की, मस्त, वो सब कुछ जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा कहीं इन्होंने संजय लीला भंसाली को तो नहीं बना लिया सेट्स वगैरह बना, नहीं वेट, अब तो साथ में मेरा ही बॉयकॉट होगा। एक्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो फिर शबाना आजमी बहुत ज्यादा बढ़िया, कुणाल कपूर जो है वो बाबर का रोल प्ले करते हैं और उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो अच्छा काम किया है। इनके बस कुछ एक आधा सीन्स थे इनके साथ, वो पसंद नहीं आए मुझे, एकदम फ्लैट लगा। दोनों वहां पे क्लियरली एक्टिंग कर रहे थे ऐसा दिख के आ रहा था। राज नाम की जो मूवी आई थी उसके भी हीरो हम लोग को इस वेब सीरीज में देखने मिलते, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हो जब मैंने उनके नाम के बारे में सर्च किया तो ये भाई साहब राज मूवी के हीरो हैं और इनके परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को देखने के बाद कुछ लोगों को रणवीर सिंह की याद आ सकती है, क्योंकि दोनों के जो कैरेक्टर्स और जो उनका लुक है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, जो कि एक बुरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रणवीर सिंह का जो परफॉर्मेंस था उससे अगर कंपेयर करो तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट ही है ना। बाकी के जितने भी एक्टर्स है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है वेब सीरीज में, म्यूजिक भी इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। कंप्लेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे टेस्ट के हिसाब से स्टोरी की जो पेसिंग होनी चाहिए ना, स्पीड, वो थोड़ा ज्यादा फास्ट लगा मुझे द एम्पायर का, क्योंकि ये पहले सीजन के अंदर 8 एपिसोड है 40-40 मिनट के, और इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ बाबर की कहानी दिखाई गई है। आगे चल के इसकी और 4 पीढ़ियां जो है राज करती हैं, वो स्टोरी अगले सीजन में। लेकिन फिर भी द एम्पायर देखते वक्त मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत सारे सीन्स थे जहां पे उनको थोड़ा रुक के फोकस करना चाहिए था, लेकिन नहीं, फटाफट निकलना, हमको अगले पॉइंट पे पहुंचना, ऐसा करती है सीरीज। और अगर देखने जाए तो फिर पहले सीजन के ही स्टोरी में ऐसा पोटेंशियल था कि 12 या 13 एपिसोड्स बन जाए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा, जिनको एक थोड़ी बहुत स्लो पेसिंग वाली वेब सीरीज देख के बोर लगता है, उनको में भी इसके अंदर बोर ना लगे। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि द एम्पायर के अंदर हम लोगों को बहुत सारा एक्शन देखने मिलेगा, नहीं, पर्सनल और पॉलिटिकल स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है ये। गेम ऑफ थ्रोन्स जितनी बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छी है सीरीज के अंदर सिर्फ खून खराबा दिखाएगा, इसलिए इसकी एज रेटिंग 16+ है। उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है, तो फिर फैमिली के साथ देखना पॉसिबल है। और अगर आप लोगों को ऐसा शो देखने में प्रॉब्लम नहीं है जो कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री दिखाए हमको, आपने अगर इसको पहले से बॉयकॉट करने का मन नहीं बना रखा है तो फिर इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगों को पर्सनली आके मुझे गाली देनी है, फिर चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह फॉलो करने हो, तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।